Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today's our topic is water. मैं आपको वाटर पढ़ा रही हूँ, पिछले 1-2 दिन से मैं वाटर पढ़ा रही हूँ। तो वाटर का मैंने थोड़ा सा अभी पढ़ाया है, क्योंकि आप लोगों को सबों को पता है कि वाटर क्या है। वाटर पानी को बोलते हैं। ये वाटर किस लिए इस्तेमाल होता है? ये तो पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बहुत सारी तमाम चीज़ों में मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें पानी नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे सब टॉपिक उसमें पढ़ाया है 16.1, इट इज़ पेज नंबर 240। तो इसका सब टॉपिक जो है वाटर एज ए नेचर रिसोर्स, वो तो मैंने पढ़ाया है। वाटर एज ए नेचर रिसोर्स, ये आपको पता ही है कि वाटर एक कुदरती ज़राया है। यानी ये हमें जो तोहफ़ा मिला है, हमें जो इनाम मिला है, वो कुदरत की तरफ से है। तो यहाँ पे आज मैं 16.2 पढ़ा रही हूँ, जिसका सब टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। यानी ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए पानी की कितनी अहमियत है, पानी कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। जो भी ज़िंदा चीज़ें हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, पानी की कितनी अहमियत है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग थ्रू दिस। एवरी प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, हर कोई प्लांट जो है, हर कोई एनिमल जो है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एंड ह्यूमन बींग्स नीड्स वाटर, ये सारे के सारे जो जिंदा चीज़ें हैं, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी हर मिनट, हर सेकंड, हर वक्त उनको पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। बट ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये जो ह्यूमन बींग्स है, हम इंसान जो है, डिपेंड ऑन वाटर, हम वाटर को पर डिपेंड रखते हैं ज़्यादा ही। यानी एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, एज कम्पेयर टू अदर लिविंग थिंग्स, वी नीड वाटर और वी डिपेंड ऑन वाटर मोर दैन जस्ट टू स्टे अलाइव। यानी हमारी ज़िंदगी एक सेकेंड, एक मिनट भी पानी के बगैर रह नहीं सकती है। वी नीड वाटर मोर एंड मोर as compared to other organisms, isn't it? We also need it for our way of life. तो हमारी ज़िंदगी का जो रहने का तौर तरीका है, इसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर इन अवर होम्स। हमारे जो घर हैं, वहाँ पे पानी का इस्तेमाल हर वक्त पड़ता है, हर वक्त होता है। टू ब्रश अवर टीथ, ये छोटे छोटे जो यूजेस हैं, मतलब हम ब्रश करते हैं, सुबह हम नहाते हैं, मतलब मुँह धोते हैं, हम बात करते हैं, हम कुक करते हैं, सब का सब जो हम करते हैं, साफ़ करते हैं। हर कोई चीज़ जो साफ़ होता है वो पानी से ही होता है। हम खाना पकाते हैं, हम टीथ साफ़ करते हैं, तो सब जो होता है वो इस पानी की मदद से होता है, जो कुदरत ने हमें इनाम दिया है। वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन। तो इतना ही नहीं, बल्कि हमारी जो आजकल तो सब बच्चों को पता ही है कि हमारे घरों में आजकल जो काम हो रहा है, वो ज़मींदारी का काम है। तो यहाँ पे जो तब तक ये जो ज़मींदारी है, तब तक मतलब जो हम फसल बोते हैं, वो मुमकिन ही नहीं है जब तक हम वाटर का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे इरिगेशन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ है, वो इरिगेशन में होता है। लेट अस लर्न इन डिटेल। चलो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे है वाटर इन लिविंग थिंग्स। तो सबसे हमें ये जानना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि लिविंग थिंगों में वाटर कितना है। यानी इंसान या हैवान, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली जो उनका जिस्म का हिस्सा, जो ज़्यादातर जिस्म का हिस्सा जो होता है, वो है पानी। यानी पानी उनके बॉडी में, हर किसी के जिस्म में, हर किसी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, उनके जिस्म का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी है। यानी हमारा जो वज़न है ना, बॉडी का जो वज़न है, उसमें हमारे जिस्म का जो वज़न है, वो ज़्यादातर पानी का ही होता है, क्योंकि हमारे जिस्म में ज़्यादातर पानी होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर। हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है, यानी लिविंग थिंग है, तो उसमें पानी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर, इसमें पानी ज़्यादा होता है। हर किसी के जिस्म में पानी ज़्यादा होता है। योर बॉडी इज़ अबाउट 65% वाटर। तो हमारा जो जिस्म है वो है तकरीबन, यानी अगर 100% हमारा जिस्म है, तो इसमें से 65% जो है वो है वाटर। सो इज दैट ऑफ ए माउस, इज दैट ऑफ ए माउस। एन इन्फेंट एंड एन ईयर ऑफ an infant and an ear of corn और अबाउट 70%। तो जो इलिफेंट है, या एंड एन ईयर ऑफ ए कॉर्न, मतलब एलिफेंट या कॉर्न का जो ईयर होता है, तो जो फसल होता है, जो भी होता है, तो उनमें 70% वाटर होता है। ए पोटैटो एंड एन अर्दवर्म और अबाउट 80% वाटर। जो पोटैटो होता है, ज़मीन में जो हम बोते हैं ना, वो आलू ऐसे बनाते हैं, तो उनका जो
वाटर होता है, मतलब जिस्म का जो वाटर होता है, बॉडी का जो वाटर होता है, वो होता है तकरीबन 80%। किनका? ऋतवर्म का। क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम ऋतवर्म देखते हैं तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आजकल जब हम खोदते हैं, ज़मीन पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऋतवर्म्स बहुत सारे मिलते हैं। तो वो उनका जो जिस्म होता है, उनकी जो बॉडी होती है, वो गीली-गीली होती है। दैट इज़ द रीज़न कि उनमें जो ज़्यादातर हिस्सा होता है बॉडी का, वो होता है वाटर, यानी 80%। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब हम आलू काटते हैं या जब हम आलू छेदते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर ही हमें लगता है कि उसमें वाटर बहुत है। टोमेटो इज़ अबाउट 95%। तो जहाँ तक टोमेटो की बात है, यानी टमाटर की बात है, वो तो पानी ही पानी है। आप लोगों को ये पता है, जब भी टमाटर हम घर पर पकाने के लिए लाते हैं, तो जब हम उनको काटते हैं, तो उनमें बहुत सारा पानी निकलता है। दैट मीन्स द टोमेटो इज मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। हर कोई जो तमाम लिविंग थिंग्स जो है, वो वाटर नीड करते हैं, उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। क्योंकि बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस है, जिसमें सर्कुलेशन आती है, रेस्पिरेशन आती है, रिप्रोडक्शन आती है, डाइजेशन आती है। जो भी प्रोसेस है, वो पानी के ज़रिए ही होती है। मतलब हर प्रोसेस में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मस्ट टेक इन न्यूट्रिएंट्स। जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान, पौधे, जानवर जो भी है, वो क्या करते हैं? मस्ट टेक इन न्यूट्रिएंट्स। उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, इज़न्ट? वाटर के साथ साथ हमें खाने की भी ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स का भी ज़रूरत पड़ता है, फूड सब्सटेंसेस। वाटरी सोल्यूशंस हेल्प टू डिसॉल्व दीज न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी वाटरी सब सोल्यूशंस, यानी जो ये वाटर होता है, तो वो क्या करता है? जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उनको वो डिसॉल्व करता है। तो हमारे जिस्म में जो भी डाइजेशन होती है, खास कर डाइजेशन होती है या सर्कुलेशन भी होती है, कोई भी प्रोसेस जो होती है, क्योंकि ये जो वाटर होता है, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको डिसॉल्व करता है, हमारे जिस्म में डिसॉल्व करता है, कैरी देम टू ऑल पार्ट्स। और तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड से निकलते हैं, तो वाटर के ही जरिए वो तमाम बॉडी में पहुंचते हैं, जिस्म के हर एक अंग में पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर। तो खून के जरिए, वाटर के जरिए, क्योंकि खून में वाटर होता है। एवरी लिविंग थिंग मस्ट कीप इट्स वाटर सप्लाई नियर नॉर्मल। तो हर कोई जिंदा चीज जो है, मस्ट कीप इट, जो उनकी वाटर सप्लाई होती है, यानी हर कोई जिंदा चीज जो है, उनका जो वाटर का सप्लाई है, उनको जो वाटर की ज़रूरत है, वो नॉर्मल होनी चाहिए, और इट विल डाई अगर इनको चलो हम यही देखते हैं कि आजकल हम पैडी लगाते हैं, तो उनको हम पहले ये हम ज़मीन में बहुत सारा पानी डालते हैं, उसके बाद हम पैडी लगाते हैं, तो 2 दिन बाद या एक ही दिन बाद फिर हमारे बाप जो होते हैं, भाई जो होते हैं, वो जाते हैं, उनको फिर से पानी लगाते हैं। क्योंकि अगर पानी की कमी हो किसी भी चीज़ में, तो वो क्या होता है? सुकड़ जाता है, तो वो डाई हो जाता है, मर जाता है। अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन 2 मंथ्स। आपको पता ही है, जब कोई बीमार होता है, तो उसको डॉक्टर खाना बंद करता है, तो खाने के बगैर वो रह सकता है 1 महीना, 2 महीना, कमज़ोरी तो आएगी, लेकिन वाटर तो हर दिन उसको देना ही पड़ता है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। क्योंकि वाटर के बगैर 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 दिन नहीं रह सकता इंसान। बट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर ओनली अबाउट अ वीक। हाँ, ये यहाँ पे सबक में क्या लिखा गया है कि अगर किसी को, मतलब इंसानों की बात नहीं है, अगर किसी पौधे को या किसी जानवर को 1 हफ्ते तक वाटर नहीं दिया जा सकता है, तो 1 हफ्ता तो मतलब सख्ती से वो गुजारे, सख्ती से वो रह सकता है, मतलब 1 हफ्ता वो जिंदा रह सकता है, वो भी क्या, बड़ी मुश्किल से। लेकिन 1 हफ्ते के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इफ द बॉडी लूजेस मोर देन 20% ऑफ इट इज नॉर्मल वाटर, अगर किसी के भी जिस्म में 20% से मतलब 20% से ज़्यादा वाटर कम हो जाए, आपको पता है कि जब कोई डायरिया होता है, जब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसको वाटर की कमी पड़ती है, तो उसको पता ही है आपको क्या हाल क्या हो जाता है। ये तो इंसान की बात हो रही है, लेकिन पौधों की या जानवरों की जिसमें भी 20% से ज़्यादा वाटर की कमी होती है, तो क्या होता है? यहाँ पे इंसान का ही लिखा हुआ है कि अगर इंसान को 20% से ज़्यादा वाटर की कमी हो जाए, ए पर्सन विल बी पेनफुली, तो उसको डाई पेनफुली, तो वो मतलब पेनफुली वो मर जाएगा, और वो भी तड़प तड़प के। ह्यूमन बींग्स मस्ट टेक इन अबाउट 2 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। इसलिए हर इंसान को 2 से 4 लीटर पानी दिन में पीने चाहिए। दिस इनटेक कैन बी द फॉर्म ऑफ द वाटर वी ड्रिंक। ये पानी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पानी ही पिए, तो हम पानी भी पी सकते हैं, चाय भी हम पीते हैं, दूध भी हम पीते हैं, लेकिन ये सारा जो है तकरीबन 2 to 4 लीटर्स होने चाहिए दिन में, होने ही होने चाहिए, पीने ही पीने चाहिए। और द वाटर इन अदर
बेवरेजेस या जो भी यहाँ हम बेवरेजेस पीते हैं आजकल, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूस पीते हैं, तो उसके ज़रिए भी ये वाटर की जो कमी होती है हमारे जिस्म में कंप्लीट हो जाती है। और द वाटर इन द फूड वी ईट, या जो भी हम खाना पीते, आपको पता ही है जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ हम पानी के 1-2 गिलास पीते ही पीते हैं, इज़न्ट? वाटर हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइडिटी। वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है, खुसूसियत होती है, इसमें फ्लूइडिटी की खुसूसियत होती है, यानी फ्लूइडिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब जो भी, मतलब जो ये वाटर होता है उसमें तो सॉल्युबिलिटी की खुसूसियत होती है, यानी इसमें हर कोई चीज़ सॉल्युबल होता है। दीज प्रॉपर्टीज मेक इट यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यही वजह है कि डाइजेशन में हमारा जो ये वाटर है बहुत सारा मदद करता है, क्योंकि जो भी डाइजेशन में जो भी हम खाते हैं, मतलब खाने में जो भी हम खाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी डाइजेशन तो मतलब मुंह में होती है, मतलब जब हम च्यू करते हैं वहाँ भी पानी मिला जाता है, मतलब एज सलेवा। लेकिन जब हम पानी पीते हैं उसके साथ साथ ही, तो ये जो फूड होता है, फूड कंटेंट्स होते हैं, तो उसमें वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के ही ज़रिए। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है तो वाटर से ही होती है अच्छी तरह से। एक्सक्रीशन जो होती है, चाहे वो एक्सक्रीशन, चाहे वो छोटा एक्सक्रीशन हो या बड़ा एक्सक्रीशन हो, जब हम एक्सक्रीट करते हैं, मतलब स्वेट भी आता है, इसको भी एक्सक्रीशन बोलते हैं, पेशाब करते हैं, वो भी एक्सक्रीशन कहलाया जाता है। तो जो भी एक्सक्रीशन होती है वो भी इस वाटर से ही होती है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा अहम बात जो यहाँ पे है, जो बॉडी टेम्परेचर है हमारे जिस्म का, वो नॉर्मल रहता है, वो रेगुलेट कौन करता है? यही वाटर, बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। क्योंकि जब स्वेट आता है, हमारे बॉडी से स्वेट आता है, तो उसके ज़रिए बहुत सारे जो गंदे मवाद होते हैं हमारे बॉडी में, टॉक्सिन्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो जब स्वेटिंग होती है तो फिर से हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर होता है, फिर से हम पानी पीते हैं। इस तरह से बॉडी टेम्परेचर जो हमारे जिस्म का है, स्वेटिंग के ज़रिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है? रेगुलेट होता है। नंबर सेकंड इज़ वाटर इन द होम। तो यहाँ पे मैंने पहले जो यहाँ पे हमने पढ़ा, वो ये पढ़ा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना वाटर होता है और वाटर की कितनी अहमियत है। नंबर सेकंड पार्ट इज़ हियर वाटर इन द होम। तो आपको ये सब बच्चों को पता है कि घरों में किस तरह वाटर इस्तेमाल होता है। इन आवर होम्स वी रिक्वायर वाटर फॉर क्लीनिंग, कुकिंग, बैथिंग एंड कैरिंग अवे वेस्टेज। सब कुछ जो हमारे घरों में होता है, साफ सफाई करना, खाना पकाना, अपने आप को साफ रखना, कपड़े साफ रखना, जो भी होता है वो इसी मतलब या वेस्टेज जो होते हैं, गंदगी जो होती है, वो हमारे घर से हम साफ करते हैं वाटर के ही ज़रिए। ईच पर्सन में यूज़ एन एवरेज ऑफ अबाउट 260 लीटर्स ऑफ वाटर ए डे इन द होम। हर कोई तकरीबन, ये यहाँ पे बोलता है कि हर किसी के घर में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के घर में तकरीबन जो वाटर इस्तेमाल होता है दिन में, वो होता है 260 लीटर्स। होगा ही होगा, क्योंकि खाना पकाना, बात करना, कपड़े धोना, सफाई करना, इतना तो होगा ही होगा। नंबर थर्ड वन इज़ वाटर फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन को आपको पता ही है, ये जो ज़मींदारी हमारी है, ज़मीन है, ज़मीन के लिए पानी कितना ज़रूरत पड़ता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट पीपल रेज नीड ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। जो भी लोग जो पौधे बनाते हैं, चाहे वो छोटे पौधे हो या बड़े पौधे हो, जो भी फसल बनाते हैं, उनमें वाटर की जो ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ती है। पीपल रेज मोस्ट ऑफ देयर क्रॉप्स इन एरियाज दैट है प्लेंटी ऑफ रेन। तो पीपल रेज मोस्ट ऑफ द, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा फसल बनाते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है फसलों के लिए। बट इन प्रोड्यूसिंग एनफ फूड, बट टू प्रोड्यूस एनफ फूड फॉर देयर नीड्स, पीपल मस्ट ऑल्सो इरिगेट ड्राई एरियाज। मतलब ज़्यादातर रेन वाले इलाकों में फसल ज़्यादा बनता है, लेकिन जो खुशक इलाके होते हैं वहाँ पे भी फसल बनाते लोग, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर उनको वाटर देना पड़ता है, ज़्यादा ही इरिगेट करना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है उन फसलों को। यहाँ पे है इन J&K स्टेट इरिगेशन इज़ डन थ्रू। तो जम्मू कश्मीर में जो इरिगेशन होती है वो किस तरह होती है, यानी ज़मीनों में पानी किस तरह दिया जाता है। नंबर फर्स्ट वन इज़ थ्रू द कैनाल्स। नंबर सेकंड इज़ वेल्स एंड टैंक्स, टू वेल्स, Dingri wells. Number second is river pools. About 70
7,995 areas of land is irrigated through canals. बहुत ज़्यादा जो लैंड है, सबसे ज़्यादा लैंड का जो बड़ा हिस्सा है जम्मू कश्मीर में, वो कैसे इरिगेट किया जाता है? कैनालों के ज़रिए, आपको पता है। तो द रीजन वाइज ब्रेकअप इन जम्मू 2,19,778 एक्टर्स, कश्मीर 4,86,072 एकर्स, लद्दाख। तो ये क्या है? ये वो रीजन्स है वाइज ब्रेकअप इज़, इसमें से जो रीजन्स आते हैं, ऊपर वाले हिस्से से जो रीजन्स आते हैं वो यहाँ कश्मीर में इतना है, लद्दाख में इतना है, और बाकी मतलब जम्मू में इतना है। तमाम जो एकर्स है, सब टोटल जो एकर्स है वो है 7,97,95 एकर्स ऑफ लैंड। तो इसमें से कश्मीर में इतना है, ये नीचे लिखा हुआ है। द सीड्स ऑफ मनी प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। जो सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर पैडी जो अभी जो हम लगाते हैं, पहले हम सीड्स ही मतलब उनको क्या करते हैं, उनको रखते हैं ऐसे ही जब तक उनमें वो छोटा सा मतलब पौधा नहीं निकल, उनको हम पानी देते हैं तब तक जब तक वो थोड़ा सा क्या होता है, उनमें से वो फट जाता है, फिर हम ज़मीन में लगाते हैं। वो जो भी सीड्स हैं उनको पानी की क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट। सब सीड्स जो भी हम लगाते हैं ज़मीनों में, उनको हम पानी देते हैं। व्हेन दे फॉल इन वाटर दे फ्लोट एंड और कैरीड अवे। तो अगर ये जो सीड्स होता है, अगर उनमें ज़्यादा पानी हो जाए तो उनको क्या हो जाता है, ये फ्लोट अवे होते हैं। ये पानी के साथ ही फ्लो अवे होते हैं फॉर ऑफ प्लेसेस। तो या जो भी सीड होता है, कभी ऐसे ही सीड पड़ता है पानी पर, मतलब कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कनालों पर होते हैं, बहुत पहाड़ों पर होते हैं। तो उनका क्या होता है, तो उनका जो सीड होता है वो पानी पर गिर जाता है और पानी उसको कहीं कहीं तक ले जाता है, तो वहाँ पर वो पौधे फिर उग जाते हैं। Several varieties of plants have spread from one place to another in this manner. तो पानी के ज़रिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ही उग जाते हैं। नंबर 4th वन इज़ वाटर फॉर इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।